नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के इस एपिसोड में मैं बात करना चाहूँगा कि पाल्मिस्ट्री में कौन सा हाथ देखा जाए, द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यानी दाहिना हाथ देखा जाना चाहिए या बायां हाथ देखा चाहिए। इसमें बिल्कुल दो मत हैं, अलग अलग हर तरह का विद्यार्थियों और उनके विशेषज्ञों के बीच में। कुछ लोग कहते हैं कि बायां हाथ ज़्यादा देखना चाहिए, कुछ कहते हैं कि दाहिना हाथ देखना चाहिए, कुछ तो कहते हैं कि दोनों ही हाथ देखना चाहिए। तो चलिए आज इसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड देखना चाहिए मीन्स बाया, या फिर दाया हाथ राइट हैंड देखना चाहिए। तो बात करते हैं पहले लेफ्ट हैंड से, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड में जो नाड़ी शास्त्र के हिसाब से आता है, ये बोलता है ईड़ा स्वर का जो क्षेत्र है वो है, नाड़ी आती है ईड़ा लेफ्ट साइड में। इसलिए बायां हाथ मीन्स द लेफ्ट हैंड, बायां हाथ जो है ईड़ा नाड़ी से प्रभावित है। तो कहीं कहीं इमोशनल एस्पेक्ट यदि आपको देखना हो तो आपको लेफ्ट हैंड से देखना पड़ेगा। और कीरो और केसी सेन और जैसे बहुत महानतम विद्वान ये कहते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड भी देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मैंने बताया वो इमोशनल एस्पेक्ट है, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर देखना पड़ता है। इट इज़ अवे आई कैन से इट इज़ योर द इनसाइट ऑफ योर ह्यूमन पर्सनालिटी, यानी आपके अंदर की जीवन की जो रिफ्लेक्शन है वो आपको लेफ्ट हैंड से दिखेगा। और जबकि राइट हैंड है जिसको डोमिनेंट हैंड कहा जाता है, और लेफ्ट हैंड को कहा जाता है पैसिव हैंड कहा जाता है। तो राइट हैंड से आप मेजरली सारे काम करते हो, ठीक है, दिन के, चाहे आप घड़ी पहनना हो, कोई कार्य करना हो, आप लैपटॉप चलाना हो, चाहे आप मोबाइल स्टार्ट करना हो, वी जनरली यूज़ राइट हैंडर्स द राइट हैंड। सिमिलरली लेफ्ट हैंडर लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम उस पर भी आएंगे कि तो लेफ्ट हैंडर के लिए राइट हैंड उसके लिए डोमिनेंट हैंड है या पैसिव हैंड है उसके लिए। उसी प्रकार राइट हैंड के लिए डोमिनेंट है राइट हैंड है, तो पैसिव हैंड उसके लिए लेफ्ट हैंड ही रहेगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बात पहले करता हूँ लेफ्ट एंड राइट हैंड की, इस विचार विमर्श की। तो बात आती है राइट हैंड। तो राइट हैंड को डोमिनेंट हैंड कहा जाता है, जो एक्टिव हैंड है, जिससे हम जीवन के सारे कार्यकलाप करते हैं। इसीलिए उसको देखना चाहिए, क्योंकि उससे हम भविष्य निर्माण करें। क्योंकि राइट साइड में आता है भविष्य, लेफ्ट साइड में आते हैं पास्ट टेंस यानी हम स्वयं, और बीच में आते हैं प्रेजेंट टेंस। तो इसी प्रकार से ये दाहिना हाथ है, वो है आपका फ्यूचर ओरिएंटेशन, यानी आपका भविष्य जानने की आपकी जो कला है या आप भविष्य बनाते हैं, वो है दाहिने हाथ की तरफ, आपके डोमिनेंट हैंड, जिससे आप कर्म करोगे। कर्म बनने से ही आप अपना भाग्य का निर्माण कर सकते हो, ये तो जग जाहिर है। उसी प्रकार यदि आपको अपना पास्ट लाइफ या किसी का जातक का पास्ट लाइफ जानना हो तो आपको लेफ्ट हैंड देखना है और राइट हैंड भी देखना है। और विशेष रूप से अगर उसका इमोशनल एस्पेक्ट देखना है तो आपको लेफ्ट हैंड देखना है, और वहीं उसका आपको डोमिनेशन या उसका एक्टिवनेस देखनी है, देन यू हैव टू लुक हिज राइट हैंड, उसका दाहिना हाथ देखना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि जो राइट हैंडर से उसके लिए तो हमने मान लिया कि उसका राइट हैंड ही डोमिनेंट या एक्टिव हैंड है और उसका लेफ्ट हैंड पैसिव हैंड कहा जाएगा। व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनके लिए क्या? उनके लिए वही सिद्धांत लागू होता है। यदि मान लो मैं लेफ्ट हैंडी हूँ तो मेरे लिए लेफ्ट हैंड ही डोमिनेट या एक्टिव हैंड कहा जाएगा, और मेरे लिए राइट हैंड वो पैसिव हैंड कहा जाएगा। तो मेरा ये इमोशनल एस्पेक्ट आपको राइट हैंड में दिखाई देगा, और मेरा जो डोमिनेशन एक्टिवनेस, मैं आगे क्या करूँगा, मेरे प्रेजेंट थिंकिंग कैसे रहेगी, आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी हैबिचुअल थिंकिंग्स जो है, जो अभी प्रेजेंट में है, वो मुझे मेरी लेफ्ट हैंड में दिखाई देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि मेरी मत ली जाए तो मैं कहूँगा हमको दोनों ही हाथ देखना है। पाल्मिस्ट्री में लेफ्ट हैंड भी देखना है और राइट हैंड भी देखना है। तो आशा रखता हूँ इस छोटे से एपिसोड में आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि पाल्मिस्ट्री के अभ्यासक्रम में या पाल्मिस्ट्री की प्रैक्टिस में आपको दोनों ही हाथों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए, और दोनों हाथों को लकीरों का, माउंटेन्स का, अंगूठियों का यानी अंगुलियों का, और उसका टेक्सचर का, दोनों ही ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यही मैं अपना आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ। आशा रखता हूँ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन टू द नेक्स्ट एपिसोड। जय माँ भारती, जय हिंद।